नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर की, जो कि हमारा 5वां चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और आरबीएससी के अकॉर्डिंग आपका ये जो चैप्टर है वो आपके 3 अंक का है। कितने अंक का? 3 अंक का है। और कॉमनली आपका एक प्रश्न जो है वो इस चैप्टर से पूछा जाता है, और वो एक प्रश्न कितने अंक का होता है? 3 अंक का होता है। एक ही प्रश्न आता है इस चैप्टर में से, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसका मतलब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, जो बड़े क्वेश्चंस हैं जो 3 नंबर के लायक हैं उन पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ठीक है, अब देखिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मैं अगर बात करूं, है ना, तो आपको पहले समझना चाहिए कि श्रेणी और श्रेणी में अंतर क्या होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, श्रेणी और श्रेणी में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो श्रेणी और श्रेणी में अंतर हम बताएंगे, उससे पहले हम देखेंगे अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी अनुक्रम। अनुक्रम अनुक्रम क्या होता है इसे समझिएगा। ठीक है, अनुक्रम का मतलब होता है कि यदि कुछ संख्याएं एक विशेष नियम की पालना करती हुई आगे बढ़ती है तथा वह नियम उन सभी संख्याओं में लागू होता है तो उसे अनुक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अब देखिएगा, यदि कुछ संख्याएं, इफ सम नंबर्स are related to a specific rule and all numbers are follow the same rule, then they numbers are called in अनुक्रम। बात समझ में आ रही कि नहीं? वो किस में कहलाते हैं? अनुक्रम में कहलाते हैं। चलिए, अब ये अनुक्रम क्या है इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जैसे मैं बोलूं 1 4 9, फिर यहां से हम ले लेते हैं 16, ये आएगा 25 और मामला चलता जा रहा है। अब इसे समझिएगा, 1 4 9 25 16 और 25 का मतलब है कि यहां पर सभी प्राकृत संख्याओं का क्या हो रहा है? वर्ग हो रहा है। मतलब 1 का स्क्वायर 1, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 1 का स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और फिर हम इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इस तरीके से मामला चलता जा रहा है। और अंत में क्या आएगा हमारे पास? n का स्क्वायर, यदि इसमें n पद हैं, n टर्म्स हैं तो। बात समझ में? तो हम बोल सकते हैं कि यह संख्याएं एक विशेष नियम का पालन कर रही है, और वह विशेष नियम क्या है? विशेष नियम का पालन कर रही है, और विशेष नियम क्या है? संख्या का वर्ग। जो भी संख्या हमें दे रखी है उसका हमें वर्ग करना। और संख्या कौन सी? प्राकृत संख्या ना। जैसे प्राकृत संख्या 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, और इस तरीके से चलता जा रहा है। तो संख्या का वर्ग कौन सी? प्राकृत संख्या का वर्ग। प्राकृत संख्या का वर्ग। क्लियर है भाई? ठीक है, तो यह एक प्रकार का क्या होगा? अनुक्रम होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं। बात समझ में आ रही? क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। चलिए, अब इसमें और सीक्वेंसेस देखते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं। मैं बोलता हूं 1/2, है ना, फिर आता है यहां पर 2/3, फिर 3/4, 4/5, 5/6, और ये मामला चलता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या रूल चल रहा है? देखो, न्यूमरेटर मतलब अंश वाली राशि और हर वाली राशि में संबंध क्या है?
अंश वाली राशि एक कम है हर से, या हर वाली राशि हम बोल सकते हैं एक ज्यादा है किससे, अंश से। तो अगर हम अंश वाली राशि को n लिखे तो हर वाली राशि कितनी हो जाएगी, n+1 होगी, क्योंकि 1/2 है, तो मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1+1, और 2 इसका मतलब 2+1, 3/4 का मतलब है 3+1, और 4/5 का मतलब है 4+1, और 5/6 का मतलब है 5+1, और n बट्टा क्या आएगा, n+1। तो इसका नियम क्या चल रहा है, इसका नियम चल रहा है n/n+1। तो यह एक विशेष नियम है जो सभी संख्याओं में लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यह विशेष नियम अगर सभी संख्याओं में लग रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये संख्याएं क्या बना रही हैं, एक विशेष प्रकार का सीक्वेंस बना रही हैं, एक विशेष प्रकार का क्या बना रही है, अनुक्रम बना रही है। ठीक है जी। अब और एग्जांपल लेते हैं। मैं यहां पे बोल रहा हूं क्या, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है। अब इसमें क्या अनुक्रम चल रहा है, इसमें अनुक्रम चल रहा है 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, 32 हुआ। तो इसमें अनुक्रम चल रहा है पहले 2 की घात 1 है, फिर 2 की घात 2 ही, फिर 2 की घात 3 है, फिर 2 की घात 4 है, फिर 2 की घात क्या है, 5 है, और ये मामला इस तरीके से चल रहा है। तो इसमें अगर हम अनुक्रम बनाएं तो लास्ट में क्या आएगा, 2 की घात n, यहां पर भी क्या आएगा, 2 की घात n। तो यह एक विशेष प्रकार का अनुक्रम है, और अनुक्रम का नियम क्या है कि प्रत्येक पद में 2 की घात क्या हो रही है, बढ़ती जा रही। तो 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, और इस तरीके से मामला चल रहा है। तो यह भी क्या है, एक प्रकार का अनुक्रम है। बात समझ में आ रही। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं बोल रहा हूं यहां पर 5, 10, 15, 20, 25 और 30 दिखाई दे रहा है। अब 5, 10, 15, 20, 25, 30 में आप देख सकते हो कि प्रत्येक पद में जो अंतर है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। दिखाई दे रहा है 5, 5, 5 का अंतर आ रहा है, +5 का, +5 का, +5 का, +5 का, +5 का। तो यह भी क्या होगा, एक प्रकार का अनुक्रम होगा जिसमें एक विशेष नियम की पालना हो रही है कि प्रत्येक आने वाला अगला अंक अब पहले वाले अंक में 5 जोड़ने से हमें प्राप्त होगा। क्लियर है भाई। ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग अनुक्रमों को देखते हैं जिसमें एक विशेष नियम का पालन होता है। ठीक है। लेकिन जब हम समांतर श्रेणी की बात करते हैं तो समांतर श्रेणी में हम यह चौथे वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे, मतलब ऐसा अनुक्रम जिसके लगातार पदों का अंतर हमेशा समान रहता हो, हमेशा क्या रहता हो, समान रहता हो, वह एक विशेष प्रकार का अनुक्रम क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। बात समझ में आ रही ना? ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं समांतर श्रेणी, है ना, जिसे मैंने अभी आपको बताया क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलेंगे जब जब चैप्टर में समांतर श्रेणी की बात करेंगे। ठीक है। अब समांतर श्रेणी में देखिएगा, यदि कुछ संख्याएं, या बोल सकते हैं क्योंकि हमने अब अनुक्रम ले लिया तो हम बोल सकते हैं एक ऐसा अनुक्रम जिसमें दो लगातार पदों का अंतर सदैव समान रहता है या रहता हो, क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। ठीक है। नाम से पता चल रहा है, समांतर मतलब समान अंतर वाली श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणी जो है वह क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। In any sequence, the two consecutive numbers have the same difference. That sequence is called arithmetic progression. किसी अनुक्रम में यदि दो लगातार संख्याओं का अंतर सदैव समान रहता है, in any sequence, if two consecutive numbers have same differences, then that sequence is called
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहला और आसान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप देख सकते हैं इनमें अंतर समान है ना। अगर 2 और 1 का अंतर लूंगा तो 1 आएगा, 3 और 2 का अंतर 1 आएगा, 3 और 4 का अंतर 1, 4 और 5 का अंतर 1, 5 और 6 का अंतर 1, 6 और 7 का अंतर 1। बड़े में से छोटा घटाना, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है। तो सभी में कितना आ रहा है हमारे पास? +1 +1 +1 +1 +1 और +1 आ रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं बोलता हूं यहां पर 10 है, 20, 30, 40, 50, 60 दिखाई दे रहा है। इसमें अंतर कितने का आ रहा है? 10 और 20 का अंतर, मतलब 20 - 10 है ना। 20 - 10 अगर हमें प्राप्त करना है तो प्लस का 10 करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? प्लस का 10, इसमें भी क्या करेंगे? हम प्लस का 10 करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे? प्लस का 10, और इसमें भी हम क्या करेंगे? प्लस का 10। तो हम देख सकते हैं कि ये सारे अंतर जो है वह समान आ रहे हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसका सार्वंतर बोलते हैं, जो आगे आकर जाकर के हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से ये उदाहरण किसके हैं? ये उदाहरण है समांतर श्रेणी के या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने श्रेणी तो देखी है ना, समांतर श्रेणी तो देखी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो देखी, ठीक है, लेकिन श्रेणी क्या होती है? श्रेणी क्या होती है ना, तीनों में डिफरेंस है भाई, है ना। अनुक्रम अलग है, श्रेणी अलग है, और श्रेणी अलग है। श्रेणी है ना, श्रेणी को हम बोलते हैं सीरीज। सीरीज क्या होती है? देखिए, सपोज करो अगर मैं बोलूं 2, 4, 6, 8, यहां से 10 और 12, ये आप देख सकते हो, ये क्या है? हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, लेकिन अगर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमा के जगह पर अगर मैं प्लस का साइन लगा दूं, है ना, क्या लगा दूं? प्लस का साइन लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अर्थमेटिक सीरीज। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीरीज में थोड़ा ही फर्क होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो आपके नंबर्स होते हैं वो कॉमा के थ्रू सेपरेट होता है, कॉमा के द्वारा पृथक होते हैं, जबकि सीरीज में प्लस का चिन्ह या फिर माइनस का चिन्ह हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है? श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? किसी अनुक्रम में यदि अंक या संख्याएं प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित प्लस या माइनस चिन्ह का उपयोग कर प्रदर्शित की जाए तो वह श्रेणी कहलाता है। ठीक है, इफ वी आर यूजिंग प्लस और माइनस साइन इन एनी सीक्वेंस देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज। बात समझ में आ रही? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, अभी मैंने देखा था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास अगर प्लस का साइन आ गया तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? एक टाइप की सीरीज हो जाएगी। ठीक है, मैं यहां से बोल रहा हूं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? एक टाइप की सीरीज हो जाएगी। ठीक है, मैं बोल रहा हूं 1/2 माइनस का, 2/3 प्लस का, 3/4 माइनस का, 4/5, तो प्लस माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगी? एक टाइप की सीरीज हो जाएगी। बात समझ में आई? फर्क समझ में आया? तो सबसे पहले देखिए आपका अनुक्रम क्या था, सीक्वेंस क्या था, पहले उसको समझो, उसके बाद में चीजें और समझ में आएगी। आपका अनुक्रम या फिर सीक्वेंस है ना, अनुक्रम मैंने क्या बताया था कि कुछ नंबर्स जो एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हैं, एक विशेष नियम की पालना करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। यदि अनुक्रम में हम अंतर को समान कर दें, है ना, ये सारे अनुक्रम के एग्जाम्पल थे, यदि हम अंतर को समान कर दें तो वह क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। उसके भी मैंने एग्जाम्पल दिए। फिर समांतर श्रेणी या फिर अनुक्रम में अगर हम प्लस माइनस का चिन्ह लगा दें,
तो वह क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है, वह क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है जी, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी है, तो हम फोकस पूरा समांतर श्रेणी पे ही करेंगे। ठीक है, और आगे आपकी क्वेश्चन भी है कि कौन सा अनुक्रम समांतर श्रेणी है या नहीं, है ना। तो विच सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, इस टाइप की क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, है ना, व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, है ना। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम किसी समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की बात करें या जनरल फॉर्मेट की बात करें तो हमें दो चीजें माननी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले मानना पड़ेगा इसका प्रथम पद, है ना, प्रथम पद। प्रथम पद जो है उसे हम ए से लिखते हैं, अर्थात जो हमारा फर्स्ट टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दैट इज इक्वल टू ए, और सार्व अंतर, है ना, सार्व अंतर जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो किसके इक्वल आता है, वो हम डी के थ्रू लिखते हैं। ठीक है, प्रथम पद को हम ए लिखते हैं और सार्व अंतर को हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या आता है, डी आता है। क्लियर है। अब देखिए, अगर हम इसके व्यापक रूप की बात करें तो व्यापक जो रूप होता है या जनरल टर्म होता है या जनरल फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है, वो होता है ए कॉमा ए प्लस का डी कॉमा ए प्लस का 2d कॉमा ए प्लस का 3d कॉमा, और ये मामला आगे चलता जाता है। बात समझ मार्ग में। तो ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। आप खुद देख सकते हो, पहला पद फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ए है, दिखाई दे रहा है। ए में डी जोड़ा तो ए प्लस डी आया, फिर अगेन डी जोड़ा तो ए प्लस 2d आया, फिर अगेन डी जोड़ा तो ए प्लस 3d आया, फिर अगेन ए डी जोड़ेंगे तो ए प्लस का 4d आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं? तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा, और फर्स्ट टर्म हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं 7 9 यहां से 11 13 15, है ना। अब आपको पूछा जाए, ये एक आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, इसका आपको फर्स्ट टर्म बताना और कॉमन डिफरेंस बताना। तो फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म या पहला पद या प्रथम पद a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7। जहां से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होती है वही इसका फर्स्ट टर्म कहलाता है। ठीक है, और मुझे पूछा जाए कॉमन डिफरेंस, क्या पूछा जाए, कॉमन डिफरेंस या फिर सार्व अंतर पूछा जाए डी, तो किसी भी दो संख्याओं का अंतर ले लो, है ना। तो हम क्या ले लेते हैं, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आप देख सकते हो हर एक में 2 2 जुड़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब देखिए, मैं यहां पर कुछ एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल नंबर 1 यहां से लेते हैं 5 ठीक है, एक एग्जांपल ये। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, चौथा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में पूछा जाता है इसका फर्स्ट टर्म बताना है, मतलब ए का वैल्यू एक तो बताना है और दूसरा डी का वैल्यू बताना है। तो ए आप हमेशा क्या करो, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो। तो सॉरी, ए तो आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, तो ए का वैल्यू 5 आएगा। डी के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, मतलब 8 माइनस का 5 कितना आएगा अपने पास, 3 के इक्वल। तो फर्स्ट टर्म आ गया, ये आपके पास प्रथम पद है, प्रथम पद, और ये आपके पास क्या है, सार्व अंतर। ठीक है, ये आपके पास सार्व अंतर आ गया। क्लियर है।
अब सेकंड के लिए हम बात करेंगे, प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म, प्रथम पद a इक्वल्स टू 11 आ रहा है, और सारवंतर ना, सारवंतर जो d है वो कितना आएगा भाई, वो आएगा 22 माइनस का 11 दैट इज इक्वल टू 11। और आप खुद देख सकते हैं ये 11 की टेबल है, 11 की टेबल है, और जितनी भी टेबल होती है, जितने भी पहाड़े होते हैं वो सारे के सारे समांतर श्रेणी में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी पहाड़े होते हैं, चाहे मैं 5 का बोलूं 5, 10, 15, 20, 25, चाहे मैं 6 का बोलूं 6, 12, 18 और इस तरीके से, तो जितनी भी टेबल्स होंगी वो सारी की सारी समांतर श्रेणी में होगी, क्योंकि हर एक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद आता है। तो 6 की टेबल 6 से स्टार्ट होती है, तो हर एक में क्या जोड़ेंगे, 6 6 6 जोड़ते जाएंगे, 6 6 6 को ऐड करते जाएंगे। वैसे ही 5 में 5 5 5 जोड़ते जाएंगे, और 11 में हम क्या जोड़ते जा रहे हैं, 11 11 11। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी टेबल्स होती है, जितने भी पहाड़े होते हैं, वह किसके उदाहरण है, वह एक समांतर श्रेणी के उदाहरण होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू कितना है, 101। ठीक है, फिर सारवंतर है ना, सारवंतर मतलब कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस सी डी, ये कितना होता है, डी होता है, डी का वैल्यू। अब थोड़ा ध्यान देना, हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो 100 माइनस का 101, तो आंसर कितना आ रहा है भाई, माइनस का 1 आ रहा है। जी हाँ, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि पहले 101 था, फिर 100 हुआ, फिर 99 हुआ, फिर 98 हुआ, मतलब नंबर्स कम होते जा रहे, नंबर्स कम होते जा रहे। इसका मतलब इनमें कोई नेगेटिव वैल्यू ऐड हो रही है। 100 में -1 ऐड, 101 में -1 ऐड करूंगा 100 आएगा, 100 में -1 ऐड करूंगा 99 आएगा, 99 में -1 ऐड करूंगा तो 98 आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 500 आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस d 400 माइनस का 500, तो 400 माइनस का 500 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 100। तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, नेगेटिव आया। इसका मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस है ना, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो आपका 3 कैटेगरी का हो सकता है। कौन सा कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका धनात्मक हो सकता है। क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव, या फिर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है। ठीक है, फिर शून्य हो सकता है, क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, मतलब d का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। अभी बताऊंगा कैसे। फिर ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है मतलब नेगेटिव हो सकता है ना, नेगेटिव हो सकता है मतलब d का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है। देखिएगा इनके एग्जाम्पल्स मैं बता देता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव के तो बता ही दिए थे, फिर से देख लीजिएगा। 2, 7, 12, 17 और चल रहा है। तो a का वैल्यू तो इसमें 2 आ रहा है, और d का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 माइनस का 2, 7 माइनस का 2 कितना, 5, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। फिर d का वैल्यू 0, तो मैं बोल रहा हूँ 5, 5, 5, 5, 5 है ना, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और d का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 माइनस का 5 मीन्स d यहाँ पर 0 आ रहा है। अगर सेम नंबर कॉमा में आ रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस तो 0 आना ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर नेगेटिव का मैंने आपको बताया, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 20 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से 18 ले लेता हूँ, 16 ले लेता हूँ, ठीक है, 14 ले लेता हूँ और चल रहा है। तो a का वैल्यू यहाँ पर 20 है और d का वैल्यू कितना आएगा, 18 माइनस का 20। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो d का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, -2। तो देखो तीनों ही एग्जाम्पल मैंने आपको बताए कि आपका d पॉजिटिव है, d ग्रेटर देन 0 है, d का वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, और d का वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको लेस देन 0 का भी एग्जाम्पल दिया। तो आपके जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है,
तीनों के एग्जाम्पल मैंने आपको दे करके बता दी, लेकिन होना सब में सेम चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक में 0 आ रहा है, जैसे ये 5 5 है फिर अगला 6 आ जाए, तो नहीं, ये रूल सभी में फॉलो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रूल फॉलो नहीं रहेगा तो यह सीक्वेंस ही नहीं होगा। और मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन में क्या लिखाया, एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा अनुक्रम जिसके सभी पद एक विशेष नियम से हो प्रतिबंधित हो, और विशेष नियम क्या होगा, उनकी लगातार अंकों का या लगातार संख्याओं का अंतर सदैव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है जी, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है भाई, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी से रिलेटेड है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या इसी से रिलेटेड है, तो हम जो अभी हमने आज पढ़ा तो हम क्या करेंगे, हमारी एक्सरसाइज 5.1 को करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे और कॉन्सेप्ट आएंगे उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1। अब एक्सरसाइज 5.1 में हमें क्या बोला गया है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखे हैं, समांतर श्रेणियां दे रखी है, और उनके हमें प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस देख लेता हूं यहां से। ठीक है, पहले का पहला है ना, 6 9 12 15, 6 9 12 एंड 15। ठीक है, ये चल रहा है। फिर इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में बोला गया है 3/2 कॉमा 1/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2। ठीक है, चलता जा रहा है। इसके बाद में इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट मैं आपको करवा देता हूं, कौन सा, फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में बोला गया है -1 1/4 3/2, -1 1/4 और 3/2 है ना। और नेक्स्ट है इसका 8th पार्ट देख लेते हैं, 8वां भाग। ये हमें बोला गया 3 - 2 -7, 3 - 2 -7 और माइनस का 12। ठीक है, अब देखिएगा हमें इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म ए, प्रथम पद ना, मैं डायरेक्ट ए लिख रहा हूं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसे हम प्रथम पद बोलते हैं। आपको लिखना है प्रथम पद ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। सारवंतर ना, सारवंतर मतलब कॉमन डिफरेंस है ना, जिसे हम डी बोलते हैं। डी का वैल्यू कितना आएगा, 9 माइनस का 6, 9 माइनस का 6 मतलब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू 6 आ गया और डी का वैल्यू 3 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में प्रथम पद फर्स्ट टर्म, प्रथम पद ए का वैल्यू 3/2 है, और सारवंतर, सारवंतर हमें डी लेना है। डी का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 माइनस का 3/2। इसमें से इसको माइनस करना, हमेशा ध्यान रखना, कभी गलती मत कर देना ना। तो आप देख सकते हो दोनों का एलसीएम 2 आ रहा है। 1 माइनस का 3, 1 माइनस का 3 मतलब माइनस का 2, माइनस का 2 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, माइनस का 1। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, माइनस का 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रथम पद है ना, प्रथम पद ए का वैल्यू कितना, -1, और सारवंतर, सारवंतर जो आएगा आप किसी को भी लेकर के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1/4 माइनस, अब ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 1/4 माइनस ऑफ -1 मतलब प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 1/4 प्लस का 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 कितना आएगा अपने पास, 5/4। तो कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू कितना आ गया, 5/4 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसमें प्रथम पद कितना आ रहा है, इसमें प्रथम पद ए का वैल्यू 3 आ रहा है। फिर सारवंतर ना, सारवंतर
डी का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 2 और माइनस का 3 है ना, माइनस का 2 माइनस का 3, तो ये अपने को कितना मिलेगा, माइनस का 5 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया और हमने क्या निकाला, इनका कॉमन डिफरेंस निकाला और फर्स्ट टर्म को भी निकाला। ठीक है जी। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें ए और डी का वैल्यू गिवन है, ए और डी दे रखा है और हमें अलग अलग टर्म को निकालना है, अलग अलग पदों को निकालना है। ठीक है जी। तो देखिए अलग अलग पदों को कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 हमें इसका फर्स्ट पार्ट ए और डी दे रखा है ना। पहला ए का वैल्यू -1 है, ए का वैल्यू जो है -1 है और डी का वैल्यू जो है वो हाफ है। ठीक है, मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, बाकी आपको देखने। ए का वैल्यू 0.6 है और डी का वैल्यू 1.1 है। ए का वैल्यू जो है वो 0.6 है और डी का वैल्यू जो है वो 1.1 है। ठीक है, अब देखिएगा पहले इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टर्म है, पहला पद है ना, पहला पद या प्रथम पद जो होगा वो अपने पास क्या होता है भाई, ए होता है। और ए का वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल ही है, तो ये अपने पास कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब दूसरा पद सेकंड टर्म है ना, दूसरा पद सेकंड टर्म क्या होता है भाई हमारे पास, ये होता है हमारे पास ए में हमें डी को ऐड करना होता है। मैंने बताया था ए होता है, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, तो ये अपने पास आएगा ए मतलब 1 और इसमें डी को ऐड करेंगे मतलब 1/2, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 + 1 कितना आएगा, 3/2। तीसरा पद मतलब थर्ड टर्म, तीसरा पद क्या आ जाएगा, a प्लस का कितना मिलेगा, 2d मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले a था, फिर a प्लस d था, फिर a प्लस का 2d था, तो a का वैल्यू 1 है और 2 × d मतलब 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट जाएगा, आंसर आएगा 1 + 1 कितना, 2। फिर चौथा पद फोर्थ टर्म, चौथा पद ये अपने पास आएगा a प्लस का कितना, 3d, a का वैल्यू 1 है और 3 × d, d का वैल्यू कितना, हाफ, तो ये हमें मिलेगा कितना, 1 प्लस का 3/2, तो 2 1 जा 2 + 3 कितना आएगा अपने पास 5/2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस AP को लिख सकते हैं। तो हमारी AP क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म 1, फिर आएगा 3/2, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5/2 और ये मामला इस तरीके से आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक देखिए इसको। अब सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें ए एंड डी का वैल्यू दे रखा है, लेकिन पॉइंट्स में दे रखा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पॉइंट्स में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, यहां से सेकंड में हमें बोला गया है प्रथम पद है ना, प्रथम पद ए का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 0.6 है ना। अब द्वितीय पद मतलब सेकंड टर्म, द्वितीय पद है ना, ये आएगा हमारे पास a प्लस का d, a प्लस का d मतलब 0.6 में हम ऐड करेंगे 1.1, बात समझ आ रही, तो हमें कितना मिलेगा, ये आपका 0.6 और 0.1 कितना मिलेगा, 0.7, और 1 में 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1.7, 0.6 में 1.1 ऐड करोगे तो 1.7। नेक्स्ट में तीसरा पद, तीसरा पद क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a प्लस का 2d है ना, a प्लस का 2d मतलब a का वैल्यू तो 0.6 है, प्लस का 2 × कितना 1.1, तो 0.6 में हम ऐड करेंगे 2.2 है ना, तो कितना आएगा, ये हमें मिलेगा 0.8 और 2 है ना, तो 2.8 मिल जाएगा। फिर चौथा पद, फोर्थ टर्म चौथा पद, ये हमें मिलेगा a प्लस का 3d है ना, a प्लस के 3d का मतलब आएगा a का वैल्यू कितना है हमारे पास 0.6 है और प्लस 3 × d, d का वैल्यू कितना है 1.1, तो 0.6 में हम ऐड करेंगे 3.3, क्योंकि 1.1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3.3, 0.6 प्लस
0.3 तो 0.9 आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 3.9। तो इस तरीके से हम AP ले लेंगे, समांतर श्रेणी हमारी बनेगी क्या, एक तो आएगी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो ये हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए भाई इसको अच्छे से। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के ना, क्योंकि बीच वाले काफी आसान है। इसका 6th पार्ट है ना, 6th पार्ट में हमें बोला गया है a का वैल्यू गिवन है, a का वैल्यू गिवन है माइनस का 1.25 है ना, और d का वैल्यू गिवन है, d का वैल्यू गिवन है क्या, माइनस का 0.25। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रथम पद जिसे हम a बोलते हैं, a का वैल्यू कितना है, माइनस का 1.25। ठीक है, अब द्वितीय पद मतलब सेकंड टर्म, द्वितीय पद ये कितना होता है भाई, a प्लस का d मतलब माइनस के 1.25 में हम ऐड करेंगे तो माइनस का ही चिन्ह आएगा, तो माइनस का कितना आएगा 0.25। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती मत करना, पॉइंट के साथ में पॉइंट का जो वैल्यू है वो अपने को ज्ञात करना है। तो माइनस का एक तो एज इट इज रहेगा 0.25 और 0.25 कितना हो जाएगा 0.50। बात समझ में आ रही, 25 कितना होता है 50 होता है, क्लियर है। फिर हम बात करेंगे तीसरा पद है ना, मतलब थर्ड टर्म, तीसरा पद क्या होता है, a प्लस का कितना 2d आता है ना, a का मान कितना है माइनस का 1.25, इसमें हम ऐड करेंगे 2 गुना कितना माइनस का 0.25 को, ध्यान दीजिए माइनस का 1.25, अब 0.25 का डबल कितना होगा 0.50, तो हमारे पास क्या आएगा 0.50। अब ऐड करो भैया ना, ये अपने पास कितना आएगा 1.25 में 0.50 ऐड करोगे तो माइनस का 1 पॉइंट कितना आएगा 75 आएगा। ये अपने पास तीसरा पद आ गया। फिर हम बात करेंगे इसका चौथा पद है ना, फोर्थ टर्म, चौथा पद कितना होगा भाई, a प्लस का कितना 3d होगा है ना, a का मान कितना है माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणा d 0.25, वो भी किसका माइनस का। ठीक है, अब कितना मिलेगा हमें, यहां से हमें मिलेगा माइनस का 1.25, अब 0.25 को 3 से गुणा करोगे तो 0.75 आएगा, और वो भी किसका आएगा माइनस का, तो 0.75 माइनस का। तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का 1.25 में माइनस का 0.75 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा माइनस का 2 मिलेगा। तो हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है AP जो है उसका फर्स्ट टर्म है माइनस का 1.25, फिर कितना आएगा माइनस का 1.50, फिर आएगा माइनस का 1.75, और फिर आएगा कितना माइनस का 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हमारे इन क्वेश्चंस को देखा है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन जो है वो थर्ड है, उसमें यह बोला गया है कि हमें कुछ श्रेणियां दे रखी है और उस श्रेणियों में बताना है कि दी गई श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणियां है या नहीं, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ऐसे अनुक्रम जिनमें 2 लगातार पदों का अंतर सदैव समान रहता है वह समांतर श्रेणियां कहलाती हैं। वह अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो आगे आने वाले अगले तीसरे प्रश्न में हमें उन सभी पदों का, जितने भी पद हमें दे रखे हैं उन सभी पदों का एक एक करके अंतर लेना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि कहीं अंतर अलग तो नहीं आ रहा। अगर जैसे ही किन्हीं 2 लगातार पदों का अंतर सभी अंतर से अलग आ रहा है तो हम उसको साइड में कर देंगे और बोल देंगे नहीं भाई साहब ये तो समांतर श्रेणी के नियम को नहीं पालना कर रहा, तो ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। तो इसकी चर्चा हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है
और इस वीडियो को आप फिर से देखिएगा, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिएगा। जो एक दो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं उनको जरूर अटेंड कीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तब तक के लिए धन्यवाद।